मेरे फहद की बच्ची, मेरी जान। नाज़िया, तूने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है इसको यहाँ लाके। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी कि अपनी पोती को नजर भर के देखने की जुर्रत भी कर सकूं। अम्मी, ये आपकी है। जितनी फहद की होती उतनी आपकी है। मैं इसे आपसे कैसे अलग कर सकती हूँ? आपका खून है ये। इसे आपके प्यार की जरूरत है अम्मी। शायद आपके प्यार देने से इसे बाप की कमी महसूस ना हो। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। मैं इसकी नजर उतार के लाती हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। उस दिन मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की, मुझे माफ करते हैं। फहद के जाने के बाद पहली बार आपको देखा तो सब्र नहीं हुआ। जाने क्या क्या कह गई मैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो मेरी शक्ल से भी नफरत होनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारा घर चढ़ गया, तुम्हारी बच्ची का बाप उससे जुदा हो गया, मेरा फहद चल गया। तुम मुझे क्या माफ करोगी? मैं तो खुद को ही माफ नहीं कर सकती। मैंने आपको माफ किया अम्मी। फहद की खातिर, अपनी बच्ची की खातिर मैंने आपको माफ किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची दुख और नफरतों के साए में पले। मैं चाहती हूँ उसे वो सारी खुशियां मिले जो मुझे नहीं मिली। आप उससे प्यार करेंगी ना अम्मी? नफरत तो नहीं करेंगी? मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ? वो मेरी जान, मेरी बच्ची है, मेरे फहद की आखिरी निशानी है, मेरी अपनी बच्ची है वो। मैं तो इस एहसास से एक रात भी नहीं सो सकी कि मेरी वजह से तुम्हारा घर चढ़ गया, तुम्हारी बच्ची से उसका बाप छीन गया। मुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा, मेरे फहद को भी खुदा माफ नहीं करेगा। मैं एहसास गुनाह से कभी चैन नहीं पाऊंगी। लेकिन तुमसे मेरी एक दरख्वास्त है बेटा, तुम शहबाज का रिश्ता कबूल कर लो। इस तरह फहद की रूह को भी चैन आ जाएगा और मुझे भी खुदा माफ कर देगा। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं फहद को नहीं भूल पाऊंगी। आप प्लीज मुझे ऐसा करने के लिए मत कहिए। फहद की रूह को चैन नहीं आएगा। नहीं, फहद की रूह को तो सुकून मिलेगा। जब वो तुम्हारी खुशी देखेगी तो उसकी रूह को सुकून आएगा। तुम्हें याद है ना फहद तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हें इस घर में इज्जत और सुकून और खुशियां नहीं मिली, इसीलिए तो वो हमसे नाराज होके चला गया। तुम खुश रहोगी तो फहद की रूह भी खुश रहेगी। तुम देखना अल्लाह उसे माफ कर देगा। तुम शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। तुम जिंदगी की सारी खुशियों पे तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी हक है नाज़िया। तुम शादी कर लो। अल्लाह इतनी गर्म है। ओके, खुदा हाफिज। कहाँ हवा के घोड़े पर सवार हो? ठहरो, बुखा लाने दो मुझे। बस पुप्पी अम्मी, देर हो रही है और छोटी बड़ी अम्मी के कमरे में सो रही है। आज कॉलेज का पहले दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। ठीक है, मैं जल्दी आती। आप कहाँ जा रही हैं? लो, मैं भला कहाँ जाऊंगी? चल रही हूँ तुम्हारे साथ छोड़ने के लिए कॉलेज तुम्हें। पुप्पी अम्मी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे कॉलेज छोड़ने जाएंगी मेरे साथ, बल्कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मुझे बगैर सहारों की जीने की आदत हो जाए, इसलिए आप आराम से बैठिए। तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ ना, चाहे 5 बच्चों की अम्मी बन जाओ, लेकिन हमारे लिए तुम बच्ची ही रहोगी। आज ऐसी बात की, आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। पुप्पी अम्मी, आप खफा मत होइएगा, लेकिन मैं अब आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आप लोग का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोग पे बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे भी मैं अपनी बच्ची को अकेले तो नहीं संभाल सकती, उसे भी तो आप सबको पालना है। तभी मैं पढ़ सकूंगी, आगे जाके कुछ बन सकूंगी।
लेकिन मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरी पढ़ाई आप लोग कोई बोझ बन रही है, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मूवी लगा देना। 10 मिनट प्लीज बस अब बंद कर दो ना लैपटॉप। इतनी अच्छी मूवी लेकर आए, मूड ही खराब हो जाएगा। कुछ दिखाना है तुम्हें? सी जॉब ऑफर हुई है मुझे यूएसए में। अच्छा, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था ना, उन्होंने अपना ह्यूस्टन में ऑपरेशन शुरू किया है। तुमने कोई रिएक्शन नहीं शो किया? मैं क्या कहूँगी, फैसला तो बहरहाल आप ही ने करना है। फिर भी तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? आप एक्साइटेड हो हाँ, इट्स मोरल बूस्टर। तो इसका मतलब है कि आप जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर चाहूंगा भी ना तो कर नहीं सकता। मैं अब्बा को इस हालत में नहीं छोड़ सकता शाजिया। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए कि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम बहुत मुखलिस हो, हमदर्द हो। नहीं, मैं सिर्फ अम्मी अब्बा की हमदर्दी में नहीं कह रही। जिसे हम प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ के मौके में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें पता है शाजिया, मैं सारी जिंदगी अब्बा के प्यार को तरसता रहा। हमेशा इंतजार करता रहा कि वो एक नजर मुझे प्यार से देखे, मेरी गलतियों पे मुझे डांटे और फिर गले लगा लें, मुझसे बेलौस मोहब्बत करें, मेरे साथ हंसें खेलें। इंतजार ही करता रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सारी जिंदगी उनसे नफरत करता रहा। कभी कभी तो मैं सोचता था कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना, तो मैं उनसे इनके एक एक जुल्म का बदला लूंगा। लेकिन आज जब उनको इस तरह बेबस लाचार बिस्तर पर पड़ा देखता हूं ना, तो तुमसे रहा नहीं जाता। कहता हूं मुझे वो डांटे मारे, जो करना है करें, लेकिन बस ठीक हो जाए। मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने तो उनसे कभी नफरत की ही नहीं थी। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता था। आज मैं सोचता हूँ कि बस अल्लाह उनको जल्दी से ठीक करते हैं। मैं आज भी उनके प्यार को तरस रहा हूं। वो ठीक हो जाएंगे मोइज़। हम अब अम्मी अब्बा के साथ इधर ही रहेंगे। हमारा बच्चा अपनी दादा दादी की मोहब्बत के साए में बड़ा होगा। थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं किन गलत रास्तों पे चल पड़ता। I love you too. मूवी देखी? नाज़िया रुको प्लीज। सिर्फ तुमसे एक बात करनी है प्लीज। मैंने तुमसे कहा था मुझसे आइंदा मिलने मत आना। हाँ, मैं तुमसे यही कहने आया हूँ, मैं आइंदा तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। बस आज मेरी बात सुनो। आज ऐसी कौन सी खास बात है जो कल नहीं होगी? तुम्हें बस मुझसे मिलने के बहाने चाहिए, इतना वक्त ज़ाया मत करो। मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ।
हमेशा के लिए। क्यों? मेरा मतलब कब? सारे सवाल यहीं सड़क पे करोगी? एक दफा मेरे साथ आराम से बैठ के बात कर लो प्लीज। तो जस्ट अ कप ऑफ कॉफी, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। तो मेरी वजह से मुल्क छोड़ के जा रहे हो? ये तो सही नहीं है ना। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था। हाँ, मगर ये तो कहा था कि मुझसे दूर चले जाओ और मुझसे दोबारा कभी मिलने मत आना। हाँ, लेकिन अपना घर कारोबार सब छोड़ के मुल्क से जाने को तो नहीं कहा था ना।